देखेंगे गलगंड। गलगंड क्या है, इसको आधुनिक मतानुसार देखें तो इसे ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, अगर इसको नॉर्मली कहा जाए तो घेंगा रोग कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण ही होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आचार्य चाणक्य ने शोथ के प्रकरण में ही गलगंड का वर्णन मिलता है। ठीक है, गले में पार्श्व में एक शोथ जैसा दिखाई देने वाली माला को गलगंड कहते हैं। गले के पार्श्व भाग एक शोथ होती है जिसे गलगंड कहते हैं। आचार्य माधवकर ने क्या कहा, गले के सामने के भाग में भी गलगंड माना गया। ठीक है, वास्तव में गलगंड औटू ग्रंथि मतलब थायराइड ग्लैंड के बढ़ने से शोथ जैसी आकृति दिखाई देती है। शोथ जैसे दिखाई देती है, निदान में शोथ के ही सभी निदान लिख देंगे, जैसे उपवास, वेग अवरोध, अतिमार्ग गमन हो गया, आम गर्भपात हो गया, अनुपमास का अतिसेवन करने से। अब यहाँ देखेंगे हम संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है, वायु कफ दूषित होकर मांस तथा मेद को दूषित करते हैं और गलगंड की उत्पन्न करते हैं। इसी संप्राप्ति को हम चक्र में लिख कैसे लिखेंगे, जैसे कि निदानों का अतिसेवन करने से वात कफ प्रदान त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, प्रकोपित वात आदि दोषों द्वारा मज्जा मेद की दुष्टि हो जाएगी। ग्रीवा प्रदेश में गंड की उत्पत्ति होती है, इसलिए गलगंड की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके भेद। भेद इसके 3 बताए गए हैं, वातस गलगंड, कफस गलगंड, मेदस गलगंड। अब हम देखते हैं वातस गलगंड के लक्षण। ये क्या होता है, नॉन टॉक्सिक हो गए। ठीक है, उसके बाद स्याव, इसमें तोंद, सूची वेदन, पीड़ा होता है, मतलब सुई चुभने से ही पीड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद इसके वर्ण देखा जाए तो कृष्ण वर्ण के होते हैं, सिराओं से युक्त होंगी। ठीक है, उस स्पर्श में खुरदरा होगा, स्वाधीन होगा, तालु में शोष होगा। चिरकाल व्याधि में देखें तो हमेशा ये अपक्व होता है, कभी कभी ये पक भी जाता है। कफ गलगंड देखते हैं, शीत होगा, स्थिर होगा, गूढ़ वर्णपीत होते हैं इसके, और धीरे धीरे ये बढ़ता भी है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा भी हो जाता है। कंडू, मुख मधुर, कंडू मतलब खुजली भी होगा, मुख मधुरता हो जाती है इसमें। ठीक है, मनुष्य का मुख जो है मीठा हो जाता है। गले तांबू से लिप्त होता है, मतलब तो तालू और गले में लेप सा बना रहता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद पक को होगा तो अब इसमें चिकित्सा करते हैं या तो फिर नहीं करते हैं, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, मेदोस गलगंड क्या है, इसमें मृदु स्निग्ध एवं गुरु होता है। ठीक है, गले में झूलती हुई गांठ जैसी दिखाई देती है, ये पांडु वर्ण का होगा। अनिष्ट गंध वाला होता है, अनिष्ट मतलब यहाँ होता है बुरी गंध वाला। ठीक है, शरीर की धातु की क्षय वृद्धि के साथ साथ ये बढ़ता रहता है। ठीक है, गलगंड के भार से स्वर वैषम हो जाता है, मतलब गले में सदा अस्पष्ट शब्द रहता है। ठीक है, अल्प मूल वाला मतलब मूल भाग जो होगा वो पतला होगा। कंडयुक्त मतलब खुजली होगा। असाध्य लक्षण इसके देखते हैं क्या क्या। श्वास काश वाले, सारा शरीर मृदु हो गया हो या 1 वर्ष पुराना हो तो यह असाध्य हो जाता है। अरुचि, भिन्न स्वर तथा सीढ़ीयुक्त लक्षण भी मिलते हैं इसमें। ठीक है।